राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने किया चाईबासा का दौरा। जांच के बाद कहा, पश्चिम सिंहभूम जिले में आदिवासियों को नहीं मिल रहा है उनका हक। सरकारी अधिकारियों के लिए कई दिशा निर्देश। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला दौरे पर चाईबासा पहुंची। चाईबासा में उन्होंने शहर में स्थित विभिन्न जनजातीय छात्रावासों का निरीक्षण किया। सबसे पहले वह अनुसूचित जनजातीय कन्या छात्रावास पहुंची। वहां उन्होंने छात्रावास की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और छात्राओं से छात्रावास की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद महिला कॉलेज चाईबासा में आदिवासी छात्रावास का मुआयना किया और छात्राओं से बात की, उन्हें मिलने वाले सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद टाटा कॉलेज छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रावासों के निरीक्षण के बाद वह चाईबासा समाहरणालय में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने सरकारी व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि झारखंड के इतने बड़े आदिवासी बहुल जिले में आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए कोई भी सरकारी योजना का काम सही तरीके से नहीं चल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। जनजातीय बहुल जिला होने के बाद भी यहाँ सभी सरकारी विभागों की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आशा लकड़ा ने कहा कि जिले में आदिवासी बच्चों का स्कूलों में नामांकन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहा है। इसको लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि पहले बच्चों का नामांकन किया जाए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अधिकारी ड्रॉप आउट बच्चों का आंकड़ा भी आयोग के सामने पेश नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि चाईबासा के टाटा कॉलेज का छात्रावास और आदिवासी कल्याण छात्रावास की स्थिति बहुत ही दयनीय है। दोनों छात्रावास को कंडम घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि टाटा कॉलेज छात्रावास की छत टूटने की कगार पर है, जिसमें आज भी बच्चे खतरों के बीच रहकर पढ़ाई करने को मजबूर है। आदिवासी छात्रावास में बोरिंग तो है पर उसका भी मोटर खराब है, जिस वजह से बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ आरओ की भी व्यवस्था नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मामले पर उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जिला होने के बावजूद यहाँ के सदर अस्पताल में एकमात्र अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जो कि चिंता का विषय है। पुलिस विभाग को आशा लकड़ा ने कहा कि जिले के सभी थानों में ST/SC केस दर्ज कराया जाए। अभी सिर्फ चाईबासा मुख्यालय में ही इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। उन्होंने पलायन और मानव तस्करी को लेकर भी थाना और रेलवे स्टेशन में व्यवस्था करने की मांग की है, जहां बाहर काम करने जा रहे लोगों का रिकॉर्ड दस्तावेज दर्ज किया जा सके। आशा लकड़ा ने खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर भी असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को सरकारी अनाज की आपूर्ति सही मात्रा में नहीं हो रही है। गरीबों के अनाज में कटौती की जा रही है। वहीं वन विभाग भी वन पट्टा बांटने के आंकड़ों को नहीं बता पा रही है। आशा लकड़ा ने इन गंभीर मामलों को अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली के समक्ष रखने की बात कही है, जिसके बाद इस पर आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और विशेष रूप से इस क्षेत्र में बैठने के बाद, छात्रावास को देखने के बाद कई विषय सामने आए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे शिक्षा की बात करूँगी तो आज पूरे जिला में 18 प्रखंड है। 18 प्रखंड में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करने के लिए ग्रामीण जनता के बच्चों के साथ, गरीब गुरबा के बच्चों के साथ में जाति प्रमाण पत्र का हवाला दे करके आज तक बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है। आयोग ने आज के बैठक में उपायुक्त सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि एडमिशन कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से जाति प्रमाण पत्र ना मांगा जाए। जब उनका नामांकन हो जाएगा और उन्हें बताया जाएगा तो स्वतः अगर प्रखंड लेवल पर जाति प्रमाण पत्र बनता है तो जरूर बनाएंगे, लेकिन अनिवार्य ना करें, क्योंकि बच्चे जाति प्रमाण पत्र के कारण पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हम एक तरफ बात करते हैं आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए और दूसरी तरह नामांकन करने से हम रोकते हैं। हमने आज जिला के पदाधिकारी से पूछे कि कितना स्कूल में एडमिशन है, एडमिशन में से कितना ST विद्यार्थी है और कितना ड्रॉप आउट है, ये नहीं बता पाए हैं। हमने बोले हैं कि 3 दिनों के अंदर में पूरा डिटेल आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से समाज कल्याण विभाग की अगर हम बात करते हैं तो हमने सुबह में 3 छात्रावास गए। टाटा कॉलेज चाईबासा का छात्रावास, महिला कॉलेज महिला छात्रावास, कल्याण छात्रावास और आदिवासी बालिका छात्रावास, बालिका विद्यालय में गए। हमने देखा सभी जगह बोरिंग है, पीने का पानी नहीं है, मोटर खराब है, शौचालय सही नहीं है। यानी कि मोटर चलेगा तो पानी बच्चों को मिलेगा और मोटर नहीं चलेगा तो पीने का पानी नहीं मिलेगा। किसी भी छात्रावास में आरओ नहीं है। टाटा कॉलेज चाईबासा और महिला कॉलेज छात्रावास
पूरी तरह से कंडम घोषित करने जैसा है, क्योंकि वहाँ का जो स्थिति है रहने लायक नहीं है और जितना बेड है उससे ओवर स्टूडेंट है और कहीं भी नया बेड, नया मैट्रेस, लाइट, पंखा किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है, जनरेटर व्यवस्था नहीं है। मैंने बोला है आप लिख करके जिला से दीजिए, राज्य सरकार का कल्याण विभाग और कल्याण मंत्री से बात करके इस विषय को वहाँ पहुँचाएंगे और आयोग के बताने पर वो जरूर यहाँ कार्रवाई करेंगे। उसी तरह से कल्याण विभाग में जन कल्याण की कामें होती है, चाहे जहर स्थान की घेराबंदी, दुमकुड़िया का निर्माण, बिरसा आवास जैसे योजना, मसना शमशान घाट का घेराबंदी, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण जैसे मामला सामने है जो नहीं कर पाए हैं। उसी तरह से थर्ड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पूरे जिला में खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल है। लोगों को खाद्य आपूर्ति के माध्यम से चावल नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थी से हर पीडीएस दुकान वाला 2-3 केजी चावल काट ले रहे हैं। उसी तरह से एफसीआई गोडाउन में ही 45 के क्विंटल अगर राशन ले रहे हैं तो उनका फाइल में चल रहा है 50 क्विंटल। तो ये कहीं ना कहीं लिपापोती किया गया है। वन प्रमंडल की बात करेंगे तो इस जिला में 3 डीएफओ है, सबका अलग अलग रेंज है। मैंने तीनों से भी पूछा कि आप कितने लोगों को वन पट्टा दिए हैं। वो बता तो दिए हैं कि वन पट्टा हमने दिया है सामूहिक और एकल, लेकिन हमने उनको पूछा कि एक व्यक्ति को कितना जमीन दिए हैं, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को अगर वन पट्टा दिया गया है तो लगभग 1 डिसमिल 2 डिसमिल अगर खेती करने के लिए दिया जाता है तो 1 से लेकर के 5 एकड़ तक भूमि आवंटन किया जाता है। ये इनके पास में कोई जानकारी नहीं है। उसी तरह से हेल्थ विभाग की बात करेंगे, सीएचओ और बाकी तो है, पर जो है यहाँ मेन शहर के अंदर का जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड का मशीन एक है। हमने आज बोले हैं कि यहाँ बहुत सारा कंपनियां हैं, सीएसआर के माध्यम से अल्ट्रासाउंड मशीन बढ़ाया जाए ताकि जो गर्भवती महिला यहाँ जांच कराने आती है अल्ट्रासाउंड के अभाव में इधर उधर भटकते रहती है और जच्चा बच्चा का जान चला जाता है। ये विषय सामने आई है। तमाम विषयों का हमने रिव्यू किया है हर डिपार्टमेंट को, शिक्षा विकास से लेकर स्वास्थ्य तक का और कृषि विभाग से लेकर के गव्य विकास पशुपालन तक का सभी को हमने रिव्यू किया है। पशुपालन में जिस तरह से बकरी पालन और सुअर पालन के लिए बाहर का बकरी लाके देते हैं, वो बकरी आते के साथ में ही वितरण करते ही मर जाता है। तो हमने कहा है लोकल बकरी को प्राथमिकता दिया जाए और उनको अगर वितरण किया जाए तो जिसको हम सोशो इकोनॉमी में बढ़ावा देना चाहते हैं वो करने के लिए हमने बोला है। विषय सामने आया कि पूरे जिला में लगभग 26 थाना है। पश्चिमी सिंहभूम में 26 थाना में से एक स्पेशल थाना है, एक ST/SC का थाना है और एक बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और एक साइबर का नया खोले हैं। लेकिन हमने अभी एसपी को बताया है कि 26 थाना है। आयोग निर्देश करती है कि 26 थाना में ST/SC का केस FIR हो और वो दूसरे दिन या सेम डे जिला लेवल में वो ट्रांसफ़र हो जाए और उसका अगर एट्रोसिटी का मामला हो चार्जशीट दाखिल हो और 60 दिनों के में उनका निष्पादन 90 डेज में उसको निष्पादन करें। उसी तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जिस तरह से हम पलायन होता है, जिस तरह से बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई ऐसे जगह पर पलायन होते हैं तो उनको सही जगह पर जा पाए इसके लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और थाना में इसका रिकॉर्ड हो ताकि किस जिला से यानी किस ब्लॉक से किस थाना से कितना लोग बाहर गए हैं इसका भी हिसाब किताब मिल पाए। और यहाँ अगर रिकॉर्ड होकर के जाते हैं तो बाहर प्लेसमेंट एजेंसियों से ठगे ना जाए और बच्चे सुरक्षित रह पाएँ और सही से उनको राशि मिल पाए।